कल बेटा मैंने आपको टेंजेंट के रूल बताए थे। अब उन टेंजेंट रूल के अकॉर्डिंग अब मैं आपको टेंजेंट के क्वेश्चन बता रहा। इसने एक कर्व दिया हुआ है टी बराबर पाई पे। टेंजेंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है और वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे कितना एंगल बनाती है, इस एंगल को हमें फाइंड करना बेटा। अब इसका सोल्यूशन है, कर्व दिया हुआ है, कर्व x इक्वल टू ई की पावर टी कोस टी और y इक्वल टू दे रखा बेटा ई की पावर टी साइन टी। ये आपके पास कर्व दिया हुआ है टी बराबर पाई बाई 4 पे टेंजेंट का एंगल ज्ञात करना। पहले इसका स्लोप निकाल लो, इस स्लोप के थ्रू एंगल निकल रहा होगा बेटा। तो स्लोप निकालने के लिए पहले आपको dx अपॉन dt निकालना पड़ेगा। x का डिफरेंशियल है टी के रेस्पेक्ट में, इसमें बेटा प्रोडक्ट रूल लगा दिया ई की पावर टी कोस टी प्लस ई की पावर टी कोस टी का डिफरेंशियल हुआ बेटा माइनस के साइन। मैंने ई की पावर टी कॉमन ले लिया, ये कोस टी माइनस के साइन टी आया। फिर मैंने ये dx अपॉन dt की वैल्यू है, अब dy अपॉन dt की वैल्यू है। अब y ये फंक्शन है, इसका t के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करो बेटा प्रोडक्ट रूल से। e की पावर टी का डिफरेंशियल e की पावर टी ये साइन t हो गया प्लस e की पावर टी साइन t का कोस टी है। मैंने e की पावर टी कॉमन ले लिया, ये साइन t प्लस के कोस टी। बेटा dx अपॉन dt आपने ये निकाल लिया, dy अपॉन dt आपने ये निकालना। अब आपको पास चाहिए dy अपॉन dt। स्लोप जो है तो इसमें कहा टेंजेंट ऑफ द कर्व मेक्स एन एंगल, टेंजेंट का एंगल निकाल याद करना। और टेंजेंट का एंगल जो होता है बेटा वो tan थीटा होता है। तो पहले वो m बराबर tan थीटा निकालना और m बराबर होता है dy अपॉन dx, m बराबर dy अपॉन dx। dy अपॉन dx बराबर होता है dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। dy अपॉन dt के स्थान पे इसी वैल्यू पुट करो, e की पावर टी dy अपॉन dt का मान बेटा ये रहा e की पावर टी साइन टी प्लस के कोस टी और dx अपॉन dt की जो वैल्यू है बेटा वो e की पावर टी कोस टी माइनस साइन टी, e की पावर टी कोस टी माइनस के साइन। मैंने कहा था आपको पहले स्लोप निकालना, स्लोप के थ्रू एंगल निकल का होगा। तो स्लोप m बराबर dy अपॉन dx होता है, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। इससे बेटा ये कैंसिल हो गया, ठीक। एट t इक्वल टू पाई बाई 4। टी का मान कितना है बेटा पाई बाई 4 इसने दे रखा। अब पाई बाई 4 का मान इसमें रखोगे तो m बराबर dy अपॉन dx है और dy अपॉन dx साइन पाई बाई 4 प्लस के कोस पाई बाई 4 अपॉन कोस पाई बाई 4 अब माइनस के साइन पाई बाई 4। तो बेटा m बराबर आया साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, इसकी वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, ये 1 अपॉन रूट 2 और ये माइनस 1 अपॉन रूट 2। इससे ये कैंसिल हो गया। तो बेटा ये नीचे जीरो बचा, किसी संख्या को अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी आओ। ये बराबर होता है आपके पास m बराबर tan थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बेटा पाई बटा 2 का मान होता है tan पाई बटा 2 की वैल्यू होती है। तो थीटा का जो मान आया वो पाई बाई 2, ठीक। तो इसमें कहा था क्वेश्चन सुन बेटा कर्व दिया हुआ है, ये कर्व है t बराबर पाई बाई 4 पे टेंजेंट मेक्स एन एंगल विद एक्स एक्सिस। ये टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल होना चाहिए। तो मुझे टेंजेंट इक्वेशन नहीं निकालनी, मुझे टेंजेंट का जो स्लोप है वो निकालना था मुझे। और वो स्लोप होता है m बराबर होता है dy अपॉन dx। क्वेश्चन में कर्व दिया हुआ t में, तो dy अपॉन dt dx अपॉन dt, dy अपॉन dt y का डिफरेंशियल रहता है t के रेस्पेक्ट में, x का डिफरेंशियल रहता है t के रेस्पेक्ट में। ये वैल्यू आई, इसमें t का स्थान पाई बाई 4 रख दिया। तो t का स्थान पाई बाई 4 रखने पे बेटा m का मान इन्फिनिटी आया। m बराबर होता है tan थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी इक्वल टू tan पाई बटा 2। तो थीटा का मान पाई बटा 2 है। इसका मतलब है इसका जो आंसर है सी आंसर करेक्ट, सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस से पाई बटा 2 एंगल बनाती है। क्वेश्चन दिया बेटा क्वेश्चन नंबर 2 टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व। ये कर्व दिया हुआ है एट जी ओरिजिन पे इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालनी। और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इनमें से कौन सा सही है वो हमें आपको बताना बेटा। सोल्यूशन कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स, इसका मैंने डिफरेंशियल करा
डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy अपॉन dx sin x का डिफरेंशियल cos x एट ओरिजिन पे dy अपॉन dx का जो मान प्राप्त हुआ बेटा ये cos 0 इक्वल टू 1। ठीक, तो नॉर्मल इक्वेशन एट ओरिजिन कर्व दिया हुआ बेटा y इक्वल टू sin x, इसका डिफरेंस करा dy अपॉन dx इक्वल टू cos x आया, एट ओरिजिन पे dy अपॉन dx का मान cos 0 इक्वल टू 1 आया। अब नॉर्मल इक्वेशन एट ओरिजिन पे y माइनस 0 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx x माइनस के 0, तो बेटा y माइनस 0 इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स का मान निकाला, ओरिजिन में बेटा कितना है 1, तो माइनस 1 अपॉन 1 एक्स माइनस 0, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यह बेटा नॉर्मल इक्वेशन विच इज नॉर्मल इक्वेशन एट ओरिजिन पे ऑफ द कर्व। ये कर्व की नॉर्मल इक्वेशन है ओरिजिन पे, और आपके पास ये आंसर है बेटा सी इसका करेक्ट आंसर है। कर्व दिया होता बेटा y इक्वल टू sin x, ओरिजिन पे नॉर्मल इक्वेशन का करने थी, कर्व दे दिया, डिफरेंशियल किया, y इक्वल dy अपॉन dx इक्वल टू cos x आया, ओरिजिन पे cos 0 को मान बनाया, तो नॉर्मल इक्वेशन एट ओरिजिन पे y माइनस 0 माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx x माइनस के 0। ठीक, तो 0 0 पे बेटा ये इक्वेशन सही, dy अपॉन dx का मान रख दिया 1, y इक्वल टू माइनस x की बदल आई x प्लस वाई, यह नॉर्मल इक्वेशन है ओरिजिन पे, तो इसका आंसर सी जो है करेक्ट आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया बेटा द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे वो पॉइंट याद करना वेयर द टेंजेंट मेक्स एन एंगल पाई बाई 4 विद द एक्सिस, जब टेंजेंट एक्स एक्स है पाई बाई 4 का एंगल बनाती है, ठीक है, ठीक, तो उस पॉइंट को हमें याद करना किस पॉइंट पे इस कर्व पे वो कौन सा पॉइंट है जिस पर टेंजेंट एक्स एक्स से पाई बाई 4 एंगल बनाती है, और कौन सा ऑप्शन इसका सही है बेटा, वो पॉइंट हमें याद करना। ठीक, अब इसका सोल्यूशन बेटा कर्व दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू x, हमने लैट कर लिया, लैट x1 y1 बी ए पॉइंट ऑन इक्वेशन फर्स्ट पर मैंने पॉइंट मान लिया, तो जब ये पॉइंट इक्वेशन फर्स्ट पे है तो ये पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो y1 का स्क्वायर इक्वल टू x1, ये इक्वेशन आपके पास ट्रू होगी। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का मैंने डिफरेंशियल कर दिया बेटा x के रेस्पेक्ट में, तो ये आपके पास है 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 1, इसका मतलब है dy अपॉन dx का जो मान आया वो 1 अपॉन 2y। ठीक, अब ना टेंजेंट जो है वह x एक्स से पाई बाई 4 का एंगल बनाती है, तो dy अपॉन dx बराबर tan पाई बाई 4, क्योंकि dy अपॉन dx tan पाई बाई 4 के बराबर होता है। ठीक, और ये 1 अपॉन 2y आया। ठीक, किस पॉइंट पे बेटा, ये x1 y1 पॉइंट पे, इसलिए यहाँ y1 आ जाएगा, ये dy अपॉन dx होगा, dy अपॉन dx इस पॉइंट पे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट का स्लोप है। ठीक, तो ये आपके पास यहाँ, इसलिए इक्वेशन जो बनी बेटा tan पाई बाई 4 का मान 1 होगा, 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2y1, तो y1 का जो वैल्यू आई वो 1/2y, इसे पुट करा, पुट इन इक्वेशन 2, ये मान इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, तो y1 के स्थान पर 1/2 में रखा, तो 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू x1 यानी कि 1/4 इक्वल टू x1 आ, तो पॉइंट आपके पास आया, पॉइंट x का मान 1/4 है, y का मान 1/2 है, ये ऑन द कर्व, ये पॉइंट। ठीक, कर्व पे वो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट निकालता हूँ तो उसका एंगल पाई बाई 4 होगा, इन्हें एंगल दे दिया और पॉइंट को पूछा था, तो 1/4 1/2 इसका आंसर डी करेक्ट आंसर है बेटा, डी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन दिया बेटा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट थीटा पे हमें इस कर्व की नॉर्मल इक्वेशन आती है, कर्व दे रखा बेटा
एक्स इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। इसकी नॉर्मल इक्वेशन चाहिए, ठीक। अब उनकी नॉर्मल इक्वेशन ए बी सी डी में से कौन सा आंसर ऑप्शन सही है, इस बात को हम बताना। तो हमें इसकी बेटा नॉर्मल इक्वेशन चाहिए। कर्व यदि रखा, इन्हें कहा एट द पॉइंट थीटा, इसके अंदर इन्हीं कर्व को पॉइंट मानते हुए, इन्हें कर्व को पॉइंट मानते हुए इसकी नॉर्मल इक्वेशन ज्ञात करो। तो इसका पहले आपको सोल्यूशन बेटा इसका कर्व दिया हुआ है एक्स इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा और वाई इक्वल टू रखा ए साइन क्यूब थीटा। मैंने इसका डिफरेंस होगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो आपके पास होगा 3a कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का माइनस के साइन थीटा, फिर डी वाई अपॉन डी थीटा, ठीक। तो आपके पास होगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का कोस थीटा। तो बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स हमने निकाला, ये डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू पुट करिए बेटा 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन 3a कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन थीटा। इस साइन से ये साइन कैंसिल होगा, इस कोस से ये कोस कैंसिल होगा, 3a से 3a कैंसिल होगा, यानी कि माइनस के साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये आपके पास डी आई पॉइंट एक्स की वैल्यू आई बेटा इसी पॉइंट पे। अब इसकी नॉर्मल इक्वेशन क्या करो, तो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, जो कर्व दे रखा है बेटा एट थीटा, थीटा पे ही उसकी, ठीक, नॉर्मल इक्वेशन क्या करनी। तो y माइनस के y1 हो गया, y1 का मान a साइन क्यूब थीटा इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स और x माइनस के a कोस क्यूब थीटा, ठीक। तो y माइनस a साइन क्यूब थीटा इक्वल टू -1 अपॉन माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा x माइनस a कोस क्यूब थीटा। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल होगा, कोस के ऊपर मल्टीप्लाई करो तो साइन की इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके पास होगा y कोस थीटा माइनस a कोस की इधर मल्टीप्लाई करें, ऊपर चलेगा साइन की इधर मल्टीप्लाई करते हैं, y साइन थीटा माइनस a साइन की पावर 4 थीटा इक्वल कोस ऊपर चलेगा और x कोस थीटा माइनस a कोस की पावर 4 थीटा, ठीक। तो बेटा आपके पास इसे इधर ले जाओ और इसे उठाकर इधर लाओ, तो आपके पास x कोस थीटा y साइन थीटा को इधर ले गए माइनस के y साइन थीटा इक्वल। जब मैं इसे उठा के इधर लेगा तो इसे उठा के इधर लाओ, तो आपके पास होगा a को बनाएगा a कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। एक बार प्लस करते हो बेटा, एक बार माइनस करते हो, x कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू a, ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के, इसका मान तो 1 हो गया, इसका मान होगा बेटा x कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू a, ये फॉर्मूला कोस 2 थीटा का होगा। देखो बेटा ये कर्व दिया हुआ है, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो x इक्वल टू a कोस 2 थीटा, y इक्वल टू a साइन 2 थीटा कर्व दिया हुआ है, ठीक। इस कर्व को देने के बाद इसकी नॉर्मल इक्वेशन ज्ञात कर दी थी इस पर थीटा पॉइंट पे। तो मैंने पहले डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालना, फिर डी आई अपॉन डी थीटा निकालना, डी आई अपॉन डी एक्स मुझे चाहिए था नॉर्मल इक्वेशन के लिए, तो डी आई अपॉन डी बराबर होता है डी आई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी आई अपॉन डी थीटा की वैल्यू पुट कर दी, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू पुट कर दी, माइनस के साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये नॉर्मल इक्वेशन फॉर्मूला होगा x1 y1 पे, इस पर y1 पॉइंट जो हो रहा है x1 पॉइंट ये रहा, ठीक। डी आई अपॉन डी एक्स के स्थान पर वैल्यू रखी, कोस ऊपर चले गया, उसको उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये साइन अपॉन में था इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक। वाई साइन थीटा को इधर ले गए, ए इसे उठाकर इधर लाए, तो आपके पास ए को बनाएगा ये कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, एक बार प्लस एक बार माइनस, इसका मान 1 होगा और कोस का थीटा माइनस साइन का थीटा इक्वल टू
कोस पर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो फॉर्मूला होता है बेटा कोस टू थीटा होता है। इसका मतलब है एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए कोस टू थीटा। इसका जो बी आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर है एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए कोस टू बी आंसर करेक्ट।